सज धज के तैयार है रमाणा एक्सप्रेस ट्रेन 21 जून को अपने पहले सफ़र पे निकलने के लिए। और इसके बाहर जितना ये कोच खूबसूरत है, ट्रेन को जितनी खूबसूरती से सजाया गया है, तो कोच के भीतर भी बहुत कुछ नई बातों को शामिल किया गया है। नए पैसेंजर के लिए जो सुविधाएं हैं उनको शामिल की गई हैं सुविधाओं के नज़रिए से, ताकि आपकी यात्रा अनुभव को ज़बरदस्त बनाया जा सके, उसको शानदार बनाया जाए। और इसी एक कोच के भीतर हम मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि पूरी रमाणा एक्सप्रेस ट्रेन में 10 कोच होंगे जो थर्ड AC कोच होंगे, और उसी एक थर्ड AC कोच में इस वक्त हम मौजूद हैं। अब आपको जो कोच का एक बड़ा फील आप देखिए, तो ये कितना स्वैंकी, बड़ा खूबसूरत ये थर्ड AC कोच इसको तैयार किया गया है। यानी कि जो श्रद्धालु, जो मुसाफिर, जो यात्री इस ट्रेन में यात्रा करेंगे, उनकी यात्रा अनुभव ज़बरदस्त हो। तो शुरुआत करते हैं कि कोच में क्या कुछ नई बातों को शामिल किया गया। सबसे पहले आप निगाह डालिए, ये कोच का जो इंटीरियर है उसको किस तरीके से ये विनाइल रैपिंग करके सजाया गया है। तो ये थीम, ये डिज़ाइन, ये कलर कॉम्बिनेशन जो अपने आप में आपको ये बताता है कि आप एक विशेष ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। इसके बाद में बात करते हैं अब आपकी ये जो सीट की जो कुशन्स है, तो ये चौड़ी सीट इसमें दी गई हैं। अब आप ये सीट का डिज़ाइन या देख लीजिए, इसका कलर ये मैरून कलर है और ये काफ़ी कंफर्टेबल है। इसकी कुशनिंग आप देखिए, ये अमूमन जो थर्ड AC कोचेस जिसमें आप सफ़र करते हैं राजधानी में, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, किसी भी रूट पर, उन थर्ड AC कोच के मुकाबले इसकी जो कुशन्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, ताकि जब आप 17 रात 18 दिन का सफ़र करें तो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल लगे, कहीं कोई दिक्कत ना है। ज़बरदस्त कुशन वाली ये सीट इसमें दी गई हैं। अब ये लिनन है, यानी कि जो तकिया, चद्दर, कंबल आपको दिया जाएगा बिल्कुल साफ़ सुथरा, और ये उसका कलर रहने वाला है। ये ब्राउन कलर का यहाँ पर दिया गया है। ये तकिए का कवर है और इसमें इस तरीके का तकिया अंदर है जिसमें हवा डाल करके इसको तकिया बनाया गया है, लेकिन ये कवर इसमें ब्राउन कलर का ये कवर दिया गया है। ये चादर है बिल्कुल उससे मैच करती हुई ये चादर, और उसी कलर को, ब्राउन कलर को मैच करती हुई यहाँ पर ये कंबल दी गई है। तो इस रमाणा एक्सप्रेस ट्रेन में ये लिनन रहेगा, जो तकिया, चद्दर, कवर आपको दिया जाएगा, कंबल दिया जाएगा, और वो ये ब्राउन कलर का रहने वाला है। अब इसके अलावा जब आप यात्रा करेंगे तो आप देखिए, तो इस तरीके का एक टिश्यू बॉक्स यहाँ पर रखा होगा, एक डस्टबिन यहाँ पर आपको दिया जाएगा, बॉटल होल्डर ये दिया गया है, यानी कि अगर आपको पानी की बोतल टांगनी हो तो वो बॉटल होल्डर यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा ये पर्दे दिए गए हैं खिड़की पर, ताकि अगर दिन में यात्रा कर रहे हैं और सूरज की रोशनी से आप परेशान हैं, आपको बाहर की रोशनी से दिक्कत है, तो ये पर्दे दिए गए हैं। इसके अलावा अब चूँकि आप गैजेट्स लेकर के चलते हैं, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह, तो उसको चार्ज करना एक अहम समस्या बन जाती है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए ये चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर दिए गए हैं। तकरीबन हर सीट के लिए इस तरीके के चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये देखिए आप, ये चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं। सीट संख्या को बताने के लिए ये नंबर दिया गया है, 41 लोअर, 42 मिडिल, 43 अपर बर्थ है। और ये इसमें आप देखें तो अगर कोई दृष्टि बाधित है तो वो मुसाफिर भी ये ब्रेल के जरिए वो पहचान कर सकता है। इसके अलावा अब आपको और दिखाते हैं कि और क्या कुछ इसमें यात्री सुविधाओं के नज़र से शामिल किया गया है। ये पूरे कोच को, पूरे इंटीरियर को जगमग करता है LED लाइट्स। यहाँ पे LED लाइट्स दी गई हैं। ऊपर आपको दिखाते हैं कि LED लाइट के जरिए पूरे कोच को जगमगाया गया है। ये काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट लाइट होती हैं, लेकिन रात में इन लाइट के ऑफ हो जाने से बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि कोच में अंधेरा हो जाएगा, बल्कि नाइट लाइट का भी प्रबंध किया गया है। अब आपको कुछ और बड़ी बातें इसमें कोच में बताते हैं रमाणा एक्सप्रेस ट्रेन में। अब आप इधर आइए, आपको दिखाते हैं कि ये जो स्पीकर आप देख रहे हैं, इसको पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम बोलते हैं। यानी कि ये चूँकि धार्मिक ट्रेन है, तो जो प्रभु श्री राम के जो भजन होंगे, जो गीत बजेंगे, या मान लीजिए अगर आप भजन करना चाहते हैं, तो वो सब कुछ इस तरीके से हर कोच में वो स्पीकर दिए गए हैं, जिससे हर यात्री, हर मुसाफिर वो सुन सकता है। सुरक्षा के नज़रिए से अगर आप देखें तो वो CCTV कैमरा वहाँ पर दिया गया है। तो सिर्फ कोच के भीतर नहीं, बल्कि कोच के बाहर भी इस तरीके के CCTV कैमरा दिए गए हैं, जिनके जरिए रिकॉर्डिंग हो जाएगी। और अगर किसी अप्रिय स्थिति में कुछ ऐसा होता है कि जिसमें रिकॉर्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कैमरा रिकॉर्डिंग के जरिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको एक बार और देखिए आप कि ये जो, अगर आपको अपर बर्थ जाना है तो उसमें चढ़ने के लिए कोई दिक्कत ना है, तो इस तरीके के मजबूत हैंडल बार दिए गए हैं, ताकि आपको कहीं कोई समस्या ना आए। अब आप देखिए कि यहाँ पर इस तरीके के शीशे भी दिए गए हैं। अब चूँकि लंबा सफ़र है, 17 रात 18 दिन का, तो अब आपको अगर मान लीजिए यहीं पर शीशा आपके सामने है, आपको अपने आप को देखना है, तो वो एक फीचर, वो एक सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। तो ये इन तमाम सुविधाओं के साथ में
ये आपकी यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए ये सब कुछ शामिल किया गया है। और सिर्फ एक कोच नहीं, मैं फटाफट आपको एक और कोच दिखा देता हूँ ताकि आपको ये आइडिया लग पाए कि पूरा ट्रेन के भीतर का लुक एंड फील कैसे रहने वाला है। इसके साथ आपको बता देता हूँ कि जब आप यात्रा करेंगे तो देखिए ये बाहर इस तरीके का वॉश बेसिन है, ताकि आपको अगर ब्रश वगैरह करना हो, हाथ धोना हो, तो ये सोप डिस्पेंसर, ब्रश यहाँ पर दिया गया है, तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक डस्टबिन नीचे होगा। अब ये भी देख लीजिए कि जब आप यात्रा करेंगे तो अगर आपको ट्रेन का जो टॉयलेट सिस्टम है वो भी आप देख लीजिए, वेस्टर्न और इंडियन दोनों सिटिंग व्यवस्था है यहाँ पर दी गई है। तो ये वॉश बेसिन है और इसके साथ ही यहाँ पर शावर व्यवस्था भी की गई है, यानी कि अगर आप नहाना चाहते हैं तो वो शावर व्यवस्था, वो नहाने की व्यवस्था भी की गई है। तो ये सैनिटरी नैपकिन भी यहाँ पे दिया गया है और पूरे टॉयलेट को सुगंधित रखने के लिए इसके अंदर इत्र का छिड़काव लगातार वो होता रहे, वो भी दिया गया है। तो इंडियन टॉयलेट सिस्टम भी इसमें दिया गया है। तो इस तरीके से जो जिसमें कंफर्टेबल, जो जैसा इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो ऑप्शन इसमें दिया गया है। नहाने के लिए भी प्रबंध इसमें किया गया है, वो शावर जेट उसमें दिया गया है। और आपको दूसरा कोच दिखाते हैं, तो इसके बाद एक कोच देख करके आपको बेहतर आइडिया लग पाएगा कि किस तरीके का पूरा सिस्टम रहने वाला है। अब आपको जैसे मैं एक दूसरे कोच में लेके दाखिल होता हूँ, तो ये थर्ड एसी कोच, LHB कोच, इसमें अब आप देखिए एक अमूमन एक दिक्कत आती है जिनको अपर बर्थ होता है, तो अपर बर्थ में चढ़ने में ये समस्या आती है कि वो कैसे ऊपर चढ़ें। तो उस समस्या को दूर करने के लिए इस तरीके के स्टील की ये सीढ़ी बनाई गई है, मजबूत सीढ़ी। इनके जरिए अगर आप अपर बर्थ में जाना चाहेंगे तो कहीं कोई असुविधा नहीं आएगी। देखिए बिल्कुल कंफर्टेबली अगर आप लेफ्ट साइड में या राइट साइड की अपर बर्थ को चढ़ना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसमें अगर सुधार होता है या इन चीज़ों को शामिल किया जाता है तो आपका एक्सपीरियंस जो होता है, यात्रा का जो अनुभव होता है, वो काफ़ी बेहतर बन जाता है। फटाफट आप देखिए कि पूरा कलर कॉम्बिनेशन, थीम वगैरह अगर आप देखें तो ये रमाणा एक्सप्रेस ट्रेन की वो थीम है जिसके जरिए इसको सजाया गया, संवारा गया है। कुल मिलाकर के आपने इंटीरियर में देखा कि किस तरीके से इंटीरियर में हर उन बातों को शामिल किया गया है ताकि जब आप यात्रा करें तो किसी तरीके की कोई समस्या, कोई दिक्कत ना आए। और कुल मिलाकर के ये जो 17 रात 18 दिन का सफ़र है, प्रभु श्री राम से जुड़े हुए तमाम पर्यटक स्थल जाने का, तमाम अहम स्थल जाने का, वो आपका पूरा अनुभव ज़बरदस्त हो, शानदार हो। तो रमाणा एक्सप्रेस ट्रेन के भीतर से ये विशेष रिपोर्ट आपके लिए, आप ज़रूर देखिए इसको और बताइए कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी।